जादुई विशाल कुकर। अरे 10 रुपए में भरपेट खाना? बंसी भैया बहुत ही भूख लगी है, खाना खाए लें का? 10 रुपया में भरपेट खाना मिल रहा है तो फिर सोचना का राधे भैया, चलो खाए लेते हैं। ये कहकर वे दोनों ढाबे के अंदर चले जाते हैं और फिर ढाबे की मालकिन रामकली से कहते हैं, क्या आपके यहाँ 10 रुपया में भरपेट खाना मिल जाता है? हम हैं रामकली और ई ढाबा हमरा है हमरा। हम 10 रुपया में भरपेट खाना खिलाती है। चल बे राधे, फिर तो खाना खाए लेते हैं। हाँ हाँ बैठो बैठो, खाना खाए लो। तभी वहाँ एक बूढ़ा साधु आता है और रामकली उसे देखते ही खुश होते हुए कहती है, आए गए बाबा, तबीयत तो ठीक है ना? सब प्रभु की कृपा है बेटी, अभी तक तो ठीक ही है। तो खाना खाए लो। चल बे हरकू, बाबा जी के लिए खाना लगाए दे। ये सुनकर साधु कहता है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, हर रोज सुबह शाम बाबा को मुफ्त में खाना खिलाती हो। हम हैं रामकली, रामकली आपको मुफ्त में खाना नहीं खिलाए बाबा, हम आपका आशीष लेकर खाना खिलाया, समझा? रामकली अपना ढाबा कमाई करने के लिए नहीं बल्कि गरीब और भूखे लोगों का पेट भरने के लिए चला रही थी। उसके ढाबे की कमाई तो ढाबे में ही खर्च हो जाती थी, मगर फिर भी वो बहुत खुश थी। लेकिन उसकी पड़ोसन हटिया ताई उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका रामकली के बगल में ही एक शानदार ढाबा था, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। इसीलिए हटिया ताई हमेशा रामकली को कोसती रहती थी। नाश पीटे, सब रामकली का 10 रुपया वाला खाना खाने को भाग जावे से, मारे ढाबे की तरफ तो कोई देखता भी ना से। तुझे बोला तो से अम्मा कि उस रामफली की छोटी बहन सत्तो से मारा ब्याह करवा दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लगता है कि अब तो तेरा सत्तो के साथ ब्याह करवाना ही पड़ेगा। एक दिन हटिया ताई सज धज कर नई गाड़ी में सवार होकर अपने कुछ आदमियों के साथ रामकली के ढाबे पर आती है और उसे कहती है, सुन रही रामकली, तू अपनी बहन सत्तो का ब्याह मारे रामफल के साथ कर दे, तेरी सत्तो मौज करेगी मौज। हम हैं रामकली, हटिया ताई, यहाँ तुमरा हटना ही चलेगा। तुमरा रामफलवा को हमरा बहन सत्तो रिजेक्ट कर देगी, रिजेक्ट। हाँ अच्छा, रिजेक्ट कर देगी, मैं भी तो देखूं कि कैसे रिजेक्ट करेगी। याद रखना, वो बहू तो म्हारे ही घर की बढ़ेगी। ये कहकर हटिया ताई अपनी गाड़ी में सवार होकर चली जाती है और कुछ दिन बाद एक आदमी भागते भागते रामकली के पास आता है। वो साधु महाराज आखिरी सांस ले रहे हैं रामकली बहन, और मरने से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही रामकली तुरंत साधु की कुटिया की तरफ दौड़ पड़ती है। उस समय साधु महाराज कुटिया में अकेले ही जमीन पर पड़े आखिरी सांस ले रहे थे। वो रामकली को देखते ही कुछ सुध लेते हैं और लड़खड़ाती जबान से कहते हैं, बेटी, तूने मेरी बहुत सेवा की है, मेरे पास तुझे देने के लिए ये 3 कुकर ही हैं, तुम इन्हें ले लो, मना मत करना। ये जादुई कुकर है, तुम इनसे जो भी खाने की चीज मांगोगी तुम्हें मिल जाएगी। साधु की ये बात सुनकर रामकली हैरान होते हुए कहती है, बाबा, आपने खुद के खाने के लिए इन जादुई कुकरों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर मैं इनका इस्तेमाल करता तो फिर तेरी सेवा और प्रेम भाव पाने का अवसर कहाँ मिलता बेटी। ये कहकर साधु दम तोड़ देता है। साधु का दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए रामकली ही उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करती थी है और उन तीनों कुकर को अपने ढा देती है। समय बीतता जाता है और एक दिन हटिया ताई और उसका बेटा
रामफल रामकली की छोटी बहन सत्तो को अपने घर बुलाकर कहते हैं, देख बेटी सत्तो, यो रामफल हमारा इकलौता बेटा है, तू इससे शादी कर ले। उनकी बातें सुनकर सत्तो कहती है, क्यों रे, सत्तो को मूर्ख घदिया समझत है का? सत्तो सब जानत है कि तुम ये शादी काहे को करना चाहते हो। हम तो बस तेरी भलाई चावे से छोरी। तुम हमरा भलाई नहीं, अपना भलाई चाहत हो हटिया ताई। तुम हमरा बहन का सस्ता ढाबा बंद करवाए का अपना ढाबा से मोटी कमाई करना चाहते हो, पर ये कभी ना होएगा। ये कहकर सत्तो उन दोनों का मुंह बंद करके चली आती है, मगर सत्तो के इस तरह मना करने से उनके मन की दुश्मनी और अधिक गहरी हो जाती है। लगता है अब तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। कुछ दिन बाद रामकली के ढाबे पर नारायण पंडित आता है और वो रामकली से कहता है, सुनो रामकली बेटी, तुमने मुझसे जो काम कहने को कहा था मैंने कर दिया है। लड़का कैसा है पंडित जी? लड़का खूबसूरत नौजवान है और अपने गांव का सबसे बड़ा किसान है बेटी। सत्तो उस घर में सदा खुश रहेगी। फिर तो रिश्ता पक्का समझो। नारायण पंडित द्वारा सत्तो के लिए लड़का बताने पर रामकली झट से लड़कों वालों से मिलकर सत्तो की शादी का दिन तय कर देती है। मगर जैसे ही हटिया ताई को इस बात का पता चलता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो शादी में विघ्न डालने का पूरा इंतजाम कर लेती है। देख रे बागड़ी, तू नत्थो के घर शादी का ऐसा खाना बना कि जो भी खावे सीधा ऊपर पहुंच जावे। इस काम का मुझे क्या देगी ताई? मैं तेरी मौज कर दूंगी, मौज। पूरे 5 लाख दूंगी। ये देख, गिन कर रखे हैं। फिर तो समझ ले तेरा काम कर दिया ताई। बागड़ी हलवाई रामकली के यहाँ शादी का खाना बनाने वाले हलवाइयों में से एक था और वो हटिया ताई के कहने पर खाने में जहरीली चीज मिला देता है। मगर किस्मत से ये भेद बारात के खाना खाने से पहले ही खुल जाता है। हाय राम, ई का जरा सी सब्जी खाते ही कुत्ता मर गया। जरूर इस खाने में कोई जहरीली चीज मिलवाई गई है। ई खाने को तो फिकवाना होएगा। यही सोचकर रामकली शादी के लिए बनाए सारे खाने और मिठाइयों को ऐसी जगह फिकवा देती है जहाँ से कोई भी खा ना सके। उसके बाद वो गहरी चिंता में पड़ जाती है। अब क्या करूं? बारात आने वाली है और खाना का कोई इंतजाम नहीं। ऐसे तो हमारा बेइज्जती हो जाएगी। रामकली खुद से ये कह ही रही थी कि तभी उसे साधु के उन 3 जादुई कुकरों का ख्याल आ जाता है। काहे ना बाबा जी के जादुई कुकर आजमाए कर देखूं। अगर बाबा जी का बात सच निकला तो हमरा इज्जत बच जावेगी। यही सोचकर रामकली जल्दी से तीनों कुकर 3 चूल्हों पर रखती है और कहती है, हमरा घर में बारात आने वाला है। हमें बारात के लिए खाना चाहिए। 100-200 आदमी के लिए पूरी, सब्जी और मिठाई दे दो। रामकली के ये कहते ही तीनों कुकर चूल्हों समेत विशाल होते चले जाते हैं और उनमें से सब्जियां, पूड़ियां और मिठाइयां अपने आप ही बाहर आकर मेजों पर सजने लगती हैं। ये देखकर रामकली हैरान रह जाती है। अरे, ये तो सचमुच कमाल होएगा। वाह, बाबा जी ने तो हमरा इज्जत बचाई ली। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और सब लोग खाना खाने लगते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि जो भी खा रहा था वही कह रहा था, वाह भाई, खाना तो बहुत लजीज बना है। ऐसे मजेदार खाना तो पहले कभी नहीं खाया। सचमुच मजा आ गया। इस तरह जादुई कुकरों की मदद से रामकली की बहन सत्तू का विवाह खुशी खुशी निपट जाता है। शादी के बाद रामकली उन तीनों कुकर को देखते हुए सोचती है, अब तो हमरे पास बाबा जी के जादुई कुकर है, इसलिए क्यों ना अपने ढाबे में भूखे गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाना शुरू कर दूं। ये सोचकर रामकली अपने ढाबे में सबको मुफ्त में पेट भर खाना खिलाने लगती है। 3 जादुई कुकर उसको तरह तरह के खाने देते रहते और वो लोगों को उनके मनपसंद खाने खिलाती रहती। उसे मुफ्त में खाना खिलाते देखकर हटिया ताई और उसके बेटे रामफल के तन बदन में आग लग जाती है।